हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ रहे थे कि मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने उसी क्रम में जाना था, कैन जाना था, कुड जाना था, माइट जाना था। सो आज हम डिस्कस करेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, किस केसेस में होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जानते हैं कि मस्ट का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए, मस्ट का यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है जहाँ पे हमारा नेसेसिटी या कंपल्सन होता है। क्या होता है? कंपल्सन, यानी कि अनिवार्यता। ठीक, जहाँ पे हमें अनिवार्यता शो करनी होगी वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपल्सन है कि मतलब तुम्हें अब जाना ही है। तो जब हमें कंपल्सन शो करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। या फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कह दिया जाए ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर फॉर ही इज सिक। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दिया हमने ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, उसे एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फॉर, क्योंकि ही इज सिक, क्योंकि वह बीमार है। तो अब ये उसकी अनिवार्यता हो गई, बीमार है इस वजह से ये उसकी अनिवार्यता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर से क्या करे? सलाह ले, उससे अपना इलाज कराए। सो इस तरीके से भी कंपल्सन के तौर पर भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं, बहुत सॉरी मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मस्ट का पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद कुछ परमानेंट प्रोहिबिशन होते हैं, कुछ ऐसे सीधा समझ लीजिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर हम उन रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं तो हम सजा के हकदार होते हैं। तो इस वजह से वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? परमानेंट प्रोहिबिशन में भी किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स अगर हम फॉलो ना करें तो हमारे चालान देना पड़ता है। ठीक है, सो वहां पे भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही मस्ट फॉलो या वी मस्ट फॉलो। ठीक है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? हम इस कंडीशन में यूज करेंगे मस्ट का। ठीक है, किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। चलिए, इसके बाद और भी जगह पे मस्ट का यूज किया जाता है, तो वहाँ कहाँ पे किया जाता है उसकी जगह पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार हमने पढ़ा था मे और माइट में कि संभावना जब होती है तो संभावना में मे का भी यूज करते हैं, माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन मस्ट का भी यूज करते हैं संभावना की जगह पे। मस्ट का यूज कैसे करते हैं, मस्ट का यूज क्यों करेंगे पॉसिबिलिटी में, उसको समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी में मस्ट का यूज तब किया जाता है जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि उसके सही होने का पूरा पूरा अंदाजा रहता है। ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए देयर मस्ट बी ए स्कूल इन दिस एरिया। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसी हुई कि यहाँ पे एक स्कूल अवश्य होना चाहिए, ऐसा कह दिया गया। मान लीजिए हम किसी सड़क से जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें कई सारे स्टूडेंट्स बैग लिए हुए स्कूल ड्रेस में निकलते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तब हमारे मुंह से यही आंसर निकलेगा, यही सेंटेंस निकलेगा कि यहाँ आसपास कोई स्कूल जरूर होगा, अवश्य होगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आसपास क्या है? स्कूल है। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे मस्ट यूज करते हैं। तो देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। ठीक है, यहाँ आसपास एक स्कूल अवश्य होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के इसमें भी हम क्या यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? सो ये था हमारा मस्ट का यूज कि मस्ट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम आते हैं शुड पर।
चलिए शुड के बारे में जानते हैं। ठीक है, शुड का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो होता है सलाह देने के लिए। ठीक है, ये सलाह देने के लिए भी किस तरीके से यूज किया जाता है। शुड का हम सजेशन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, सजेशन। कोई भी अगर सलाह होती है तो सलाह के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, वी शुड वर्क हार्ड, या हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, या यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सलाह दी जा रही है कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि तुम पास होना चाहते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू पास, इफ यू वांट टू बी पास। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम शुड यूज करेंगे जब कोई सलाह दी जाती है। ठीक है, कह दिया जाए यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, इस तरीके से हमने कहाँ पे क्या यूज किया, शुड यूज किया। कह दिया जाए यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स, तुम्हें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो सलाह दी जा रही है कि तुम्हें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, तो सजेशन के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और जगह पे भी किया जाता है, उसके लिए देखते हैं कि कहाँ पे किया जाता है शुड का यूज। कुछ मोरल होते हैं, ठीक है, जो सिखाए जाते हैं। जैसे कि वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक मोरल है, एक नीति है। ठीक है, सो इसके तरीके भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, सो मोरल ऑब्लाइजेशन जितने भी होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमने किसका यूज किया, शुड का यूज किया। ठीक है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम गरीबों की मदद करें। सो मोरल ऑब्लाइजेशन में भी किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। क्लियर, ये हमारी जितनी मोरल ड्यूटीज होती हैं, जितने भी हमारे कर्तव्य होते हैं, तो उसमें भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक सेंटेंस देखें कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो जो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स है, वो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का क्या करें, सम्मान करें। सो इस तरीके से भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो शुड का यूज यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं शुड के बाद वुड का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वुड। सो वुड पर आते हैं, शुड तो शायद सभी को आता ही होगा, वुड पर आते हैं। वुड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में वुड क्या है कि वुड हमारा विल का क्या है, पास्ट है। ठीक है, अगर विल का हम पास्ट बनाएंगे तो क्या बनता है, वुड बनता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि वुड का यूज किया कहाँ कहाँ पे जाता है। वुड देखते हैं तो जितनी पास्ट में हमारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वहां पे हम यूज करते हैं किसका, वुड का। अब पास्ट में किस तरीके की आदतें होती है, जैसे कि कह दिया जाए When I was 6 years old, I would like to hear stories. जब मैं 6 साल का था मैं कहानियाँ सुनना पसंद करता था, तो मेरी कहानी सुनने की आदत थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारी पास्ट की हैबिट्स सामने आ जाती हैं। हैबिट्स हमें जो अपने अतीत की हैबिट्स शो करनी होती हैं, वो किसके जरिए करते हैं, वुड के जरिए करते हैं। ठीक है,
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में इसका बहुत यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में हमने माइट का भी यूज देखा था, कुड का भी यूज देखा था, ठीक है। तो इधर भी यूज किया जाता है, वुड का भी यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसी को अगर ऑफर करना हो तब ज़्यादातर यूज करते हैं इसका, पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में कह दिया जाए वुड यू लाइक टू हैव सम टी, ठीक है। क्या आप कुछ चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी कर देते हैं, हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे उससे विनम्र निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, उससे ऑफर भी दिया जा रहा है रिक्वेस्ट के साथ। तो किसका यूज किया हमने, वुड का यूज किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए वुड यू लाइक टू प्लीज सिट, कृपया बैठ जाइए, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद वुड का यूज अनरियल कंडीशंस में भी किया जाता है। ऐसी कंडीशंस जो वास्तविक नहीं होती, जो वास्तविक हो ही नहीं सकती। जैसे कह दिया जाए इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, ठीक है, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। तो ऐसी कंडीशन होनी ही नहीं है, ये अनरियल है, इसको सच होना ही नहीं है, इसके सच होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा वुड भी यहाँ से खत्म होता है, वुड की सारी हमने पढ़ ली है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम नीड पर, कि नीड हमारा कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। नीड के बारे में डिस्कस करते हैं। नीड बेसिकली ये आवश्यकता के तौर पर यूज किया जाता है। जब भी आवश्यकता होती है तब इसका यूज किया जाता है, यानी कि कंपल्सन, ठीक है, नेसेसरी। तो आवश्यकता के अर्थ में यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए ही नीड्स मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है, एक तरीके से वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो ही नीड्स मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो हमने किसका यूज किया, नीड्स का यूज कर दिया, ठीक है। फिर इसका तो प्रेजेंट में यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं। ही नीडेड योर हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी, ठीक है, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। तो ही नीडेड योर हेल्प, इस तरीके से भी हम किसका यूज कर देते हैं, नीड का यूज कर देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट। और ठीक नेगेटिव में भी हो जाता है इसका यूज। अब नेगेटिव में कैसा यूज हो जाता है, जैसे कि हम इसका नेगेटिव बनाएं, ही डज नॉट नीड योर मनी, ही डज नॉट नीड योर मनी। तो ये टेंस का यूज है कि किस तरीके से हम टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। उसे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, तो ही डज नॉट नीड योर मनी, इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को बना दिया। क्लियर। चलिए इसके बाद इसका इंटेरोगेटिव भी बन जाता है, कि अगर हम इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, यानी कि ये पूरी तरीके से वर्ब का कार्य करता है, नीड। क्लियर। अब मॉडल्स में किस तरीके से, मॉडल वर्ब के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कह दिया जाए तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉडल यूज देखें इसका, मॉडल, तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट। अब हमने यहां पे डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाया, यहां पे क्या लगाया हमने, नीड नॉट लगाया। यू नीड नॉट टू स्टे हियर, तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं है, हमने क्या कर दिया, नीड का यूज कर दिया। क्लियर।
नेसेसिटी जहाँ पे भी शो की जाती है वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, नीड का यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब इसका इंटरोगेटिव के रूप में भी यूज हो जाता है। किस तरीके से यूज हो जाता है, देखिए, कह दिया जाए नीड आई हेल्प यू, ठीक है, वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नीड आई हेल्प यू, क्या मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तो यहाँ पे नीड क्या बन गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब बन गया और आगे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मॉडल के रूप में भी किसका यूज कर देते हैं, नीड का यूज कर देते हैं। क्लियर। चलिए, नीड का एक और भी यूज होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि नीड नॉट, बहुत पूछा जाता है, ठीक, नीड नॉट का किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लिखें, यू नीड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम दिस जॉब, मतलब कि तुम्हें इस नौकरी से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, या ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम किसका यूज कर देते हैं, नीड नॉट के साथ हैव लगा देते हैं। इसको प्रेजेंट इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज करते हैं। सो नीड का यूज इस तरीके से किया जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम डेयर पर, कि डेयर का यूज किस तरीके से करते हैं। तो डेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब डेयर का किस तरीके से यूज करते हैं। सो डेयर का मतलब होता है कि करेज या साहस करना, कि तुम्हारे पास साहस नहीं है। जैसे कि एक सेंटेंस बहुत ही बोला जाता है कि डोंट डेयर टू टॉक टू मी, या मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना, ठीक है, या डोंट डेयर टू टच माई फोन, ठीक, मेरे फ़ोन को टच करने की हिम्मत मत करना। सो इस तरीके से भी यूज किया जाता है डेयर का, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही यूज होता है आजकल। सो इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। अब ये तो हमारा इम्परेटिव फॉर्म में था। जैसे कह दिया जाए ही डेयर नॉट से सो, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं है के अर्थ में भी किसका यूज कर देता है, डेयर नॉट का। अब ये हमारा किस यूज में हो गया, मॉडल के रूप में यूज हो गया। और यहाँ पे हमारा इम्परेटिव में था, तो हमने इसमें इम्परेटिव के रूप में यूज कर दिया था, ठीक है। अब इसका वर्ब भी बना दी जाती है। जैसे हमने नीड की बनाई, वैसे ही किसकी बना दी जाती है, डेयर की भी बना दी जाती है, ठीक। अब डेयर की वर्ब किस तरीके से बनाई जाती है उसको देखते हैं। He dares to face his enemy, ठीक है, वह अपने शत्रुओं से सामना करने का साहस करता है। तो यहाँ पे भी हमने किसके, डेयर में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो ये टेंस के रूप में भी यूज हो जाता है। तो ये हमारा डेयर का यूज था। डेयर का यूज ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। खैर, आप ज़्यादातर ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर जैसे डोंट डेयर टू टच माय फोन, मेरा फ़ोन छूने की हिम्मत मत करो, डोंट डेयर टू यूज़ माय फोन, ठीक है, डोंट डेयर टू टॉक टू मी, सो डोंट डेयर टू फाइट टू मी। तो इस तरीके से किसका यूज किया जाता है, डेयर का यूज किया जाता है। क्लियर। चुनौती देने के लिए भी यूज कर दिया जाता है डेयर का। अब इसके बाद हम आते हैं अपना ऑट टू पर, कि ऑट टू का यूज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑट टू का यूज कैसे करते हैं। ऑट टू ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वो भी किसके लिए, सोशल यानी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, ठीक है, कि हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए अगर हम किसका यूज करेंगे, ऑट का यूज करेंगे, ठीक है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा आ जाता है, जैसे हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ठीक, तो हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, तो वी ऑट टू,
रिस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग। ठीक, तो इस तरीके से भी क्या यूज किया कर दिया जाता है, ऑट टू का यूज किया जाता है ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो हम किसका यूज कर देते हैं, ऑट टू का यूज कर देते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आएंगी तो आप हमेशा याद रखिए कि किसका यूज करना है, आपको ऑट टू का यूज करना है। क्लियर? चलिए, ये था ऑट टू के ज़्यादातर यही यूज होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम यूज टू के बारे में कि यूज टू का यूज कहाँ पे किया जाता है। ये हमारा लास्ट है यूज टू। यूज टू शो करता है हैबिट्स, आदतें। ठीक है, आदतें जो कब हुई थी, पास्ट में हुई थी। ठीक है, पास्ट की जो आदतें होती हैं वो किसके द्वारा शो की जाती हैं, यूज टू के जरिए। ज़्यादातर आदतें अगर हम वुड से शो करते हैं तो वुड से नहीं करते हैं, हम किसे यूज करते हैं, वुड से भी शो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या होता है, यूज टू होता है। ठीक है, तो यूज टू से शो करते हैं। हम किस तरीके से शो करते हैं, जैसे कि कह दिया जाए आई यूज टू वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं हर सुबह टहला करता था, तो ये मेरी आदत थी कि मैं हर सुबह किया करता था, टहला करता था। ठीक है, सो पास्ट में जो भी हैबिट हुई होती हैं वो किसके द्वारा शो की जाती हैं, यूज्ड टू के जरिए शो की जाती हैं। क्लियर? अब इसका नेगेटिव के सेंस में भी किया जाता है। अब लेकिन याद रखिए कि जब भी इसमें नेगेटिव लगाया जा सकता है, जैसे कि नीड में लगाया जाता है, नीड नॉट लगा दिया जाता है, तो उसके बाद टू नहीं लगाया जाता है। सेम एज इसके साथ यूज टू के साथ भी होता है कि जब भी हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव में यूज करेंगे तब इसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, टू हमारा छिप जाता है, केवल हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड, नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही यूज्ड नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, ही यूज्ड नॉट टू ड्रिंक, वह शराब नहीं पिया करता था। ठीक है, तो ही यूज्ड नॉट टू क्या हो गया, ड्रिंक हो गया। तो जब भी हम नॉट के साथ यूज्ड का यूज करेंगे तब हम क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो टू का ज़्यादातर यूज हैबिट शो करने में किया जाता है, जो भी हमारी पास्ट में हैबिट्स हुई होती हैं उसको शो करता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारी मॉडल्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।